मैंने सुना है कि एक सम्राट था और उस सम्राट के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा कि महाराज, आपने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास। सम्राट को बड़ी बेचैनी हुई। उसने तुरंत पूछा कि क्या कमी है मेरे पास, जल्दी बताओ। मैं तो बेचैन हुआ जाता हूं। मैं तो सोचता था कि मैंने सबका जीत लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं है। मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूं। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र? वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं और ना मैंने सुने, कैसे लाओगे? उस आदमी ने कहा, लाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो देवता बहुत सरल थे और आजकल हिंदुस्तान के सब राजनीतिज्ञ मरकर स्वर्ग हो गए हैं। वहाँ बड़ी बेईमानी, बहुत करप्शन और सब तरह के शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ मरकर स्वर्ग हो जाते हैं, नरक में तो कोई जाता ही नहीं। हालांकि कोई राजनीतिज्ञ स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, और अगर राजनीतिज्ञ जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे, उस दिन स्वर्ग भले ही आदमियों के रहने योग्य न रह जाए, लेकिन होते तो सभी स्वर्ग ही हैं। तो उसने कहा कि जब ये सब पहुंचने लगे हैं, वहां तो बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत रिश्वत चल पड़ी है, लाने भी पड़ेंगे कपड़े। अगर देवताओं के वस्त्र मिले तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। सम्राट भौचक्का, करोड़ों रुपए देवताओं के वस्त्र लाने में? अब आदमी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार फैल चुका है। उस आदमी ने कहा कि दिल्ली में जाइए तो लाखों खर्च हो जाते हैं, वो तो स्वर्ग है, वहां करोड़ों खर्च हो ही जाएंगे। चपरासी भी वहां करोड़ से नीचे की बात नहीं करता। अब ठहरे सम्राट, आपके पास भला क्या कमी? उस राजा ने कहा, धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आदमी ने कहा, सम्राटों को धोखा देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज जमीन पर दूसरे और हो ही नहीं सकते। क्या उनको धोखा दिया जा सकता है? डाकुओं को भला क्या लूटा जा सकता है? हत्यारों की क्या सजा दी जा सकती है? क्या उनकी भी हत्या हो सकती है? मैं ठहरा एक निरीह आदमी, मैं आपको भला क्या धोखा दूंगा? फिर चाहे तो आप पहरा लगा दें, मुझे एक महल के भीतर बंद कर दें, मैं एक महल के भीतर ही रह लूंगा, क्योंकि देवताओं के वहां जाने का रास्ता आंतरिक है, इसलिए बाहर की कोई यात्रा नहीं करनी है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 6 महीने लग जाएंगे महाराज। अगर चाहिए तो बताओ। अब बस क्या था, महाराज को बेचैनी थी, सम्राट को बस एक ही चीज़ की कमी रह गई, देवताओं के वस्त्र भी देख लूँ कैसे होते हैं आखिर। राजा ने कहा, 6 महीने? मैं तो सोचता तू 2 दिन में ले आएगा। उसने कहा, 2 दिन में तो दिल्ली में भी फाइल नहीं सरकती, तो स्वर्ग में तो इतना बड़ा आसान काम थोड़ा ही है। आप समझते हैं बहुत आसान है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी 6 महीने तो लगेंगे ही। राजा ने कहा, ठीक है। दरबारियों ने कहा, ये आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है महाराज, इसकी बातों में मत आओ। देवताओं के वस्त्र न कभी सुने हैं, न कभी देखे हैं, न ऐसा कोई हमने प्रसंग सुना है। भला आप ही बताओ, आपने भी सुने हैं क्या? राजा ने कहा, लेकिन धोखा देकर जाएगा कहाँ? नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया। वह रोज कभी करोड़, 2 करोड़, कभी कितने रुपए मन चाहे उस सम्राट से मांगने लगा। 6 महीने में उसने अरबों रुपए मांग लिए, लेकिन राजा ने कहा, कोई फिक्र नहीं, जाएगा कहाँ? आखिर 6 महीने भी पूरे होंगे और एक दिन अगर नहीं लाया तो अपने प्राणों से जाएगा। किस बात की फिक्र, चिंता मत करो, कहीं नहीं जाने वाला। ये अभी फंस गया, अपने जाल में खुद फंस गया। राजा सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक 6 महीने पूरे हुए, वे आदमी पेटी लेकर बाहर आ गया। उसने सैनिकों से कहा, मैं कपड़े ले आया हूं, चले महल की तरफ। तब तो शक की कोई बात ही नहीं रही। सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। जनता जनार्दन जी, जिसको भी खबर पहुंची थी कि एक आदमी 6 महीने के लिए स्वर्ग जाकर के वहां से स्वर्ग से देवताओं के वस्त्र लाएगा, वो सब इंतजार में लगे हुए थे। वो सब इंतजार में लगे हुए थे कि कहां से क्या रुक सकता है, आखिर जाएगा कहां? राजा ने कहा, आखिर जाएगा कहां? इंतजार करो। और
राजमहल के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। दूर से लोग देखने आए हुए थे, दूर दूर से राजे बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बड़े लोग बुलाए गए थे, धनपति बुलाए गए थे। दरबार ऐसा सजा था जीवन में कभी न सजा होगा। वे आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तो राजा की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक डरा हुआ था कि कोई बेईमान न हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या करेंगे। अगर उसने कह दिया कि नहीं मिलते, लेकिन वह पेटी लेकर आ गया तो विश्वास आ गया। उस आदमी ने आकर पेटी रखी और कहा, महाराज मैं वस्त्र ले आया हूँ, आ जाएं आप, अपने वस्त्र छोड़ दें, मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूँ। पगड़ी लेकर राजा की उसने पेटी के भीतर डाल दी। पेटी के भीतर से हाथ अंदर निकालकर बाहर लाया। हाथ बिल्कुल खाली था। उसने कहा, यह संभालिए महाराज, देवताओं की पगड़ी है, दिखाई पड़ती है ना आपको? क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था ये कपड़े केवल उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने बाप से पैदा हुए हों। अब पगड़ी थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती थी। जब थी नहीं तो दिखाई कहां से देगी। लेकिन एकदम दिखाई पड़ने लगी। सम्राट ने कहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ती? सम्राट ने लेकिन मन में सोचा, मेरा बाप धोखा दे गया, पगड़ी तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये भीतर की बात है, अब भीतर ही रखनी उचित थी। दरबारियों ने भी देखा, गर्दनें बहुत ऊपर उठाई, आंख साफ की, आंखों को रगड़ा मला, लेकिन कहीं कोई पगड़ी नहीं थी। लेकिन सबको दिखाई पड़ने लगी। सब दरबारी आगे बढ़कर कहने लगे, महाराज ऐसी पगड़ी हमने कभी नहीं देखी, कोई पीछे न रह जाए। सबने यही कहा कि जिसको नहीं दिखाई पड़ती वो दूर हो जाओ। कोई भी दूर नहीं हुआ, टस से मस भी नहीं हुआ, सबको दिखाई पड़ रही थी। सब एक दूसरे के आगे होने लगे, जोर जोर से कहने लगे, कहीं धीरे से कहो तो कहीं किसी को शक न हो जाए, आदमी धीरे बोल रहा है, कहीं इसको दिखाई नहीं पड़ रही। क्योंकि बात ही ऐसी थी, अपने बाप से पैदा हुआ। सब हर कोई साबित करना चाहता था कि मैं अपने बाप से पैदा हुआ हूं। सबको दिखाई दे रही थी, देवताओं के वस्त्र दिखाई दे रहे थे सबको। जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ती है तो उसने सोचा, दिखाई ही पड़ती होगी, इतने लोगों को दिखाई दे रही है तो मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मुझे नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है मुझे कुछ रोग लग गया हो, जब सब देख रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। फिर हर एक ने यही सोचा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है, भीड़ को दिखाई दे रही है। पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया, जो नहीं था वो पेटी में से निकाल करके देता जाए, राजा पहनता जाए। कहीं कुछ था ही नहीं, लेकिन वो पहना रहा था, राजा पहन रहा था। जो नहीं था, कमीज पहन ली जो नहीं थी, फिर धोती भी निकाल ली, धोती भी पहना दी। आखिर वस्त्र के निकलने की आखिरी वस्त्र के निकलने की नौबत आ गई। तब राजा घबराया कि कहीं ना कहीं कुछ तो धोखा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राजा कुछ बोला नहीं, अंदर अंदर डरने लगा, झिझकने लगा। उसकी आंखों से सामने वाले आदमी ने, राजा की आंखों से सामने वाले आदमी ने पहचान लिया। उस आदमी ने कहा, झिझकिए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, जल्दी से निकाल दीजिए, कपड़े तुरंत पहन लीजिए और कपड़े पहनकर सब लोगों को दिखाइए आपने देवताओं के वस्त्र पहने हैं। झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है। पहले कदम पर कोई रुक जाए तो रुक जाए, फिर बाद में रुकना बड़ा मुश्किल होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब उसने भी सोचा कि इतनी दूर ही चल आए, अब इनकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और फिर पिता भी गए, बहुत गड़बड़ है। अब तो जो कुछ होगा होगा। उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया। लेकिन सारा दरबार कह रहा था, महाराज धन्य है, अद्भुत वस्त्र हैं, दिव्य वस्त्र हैं। तो उसे हिम्मत थी कि कोई फिक्र नहीं, नंगा मुझे खुद ही पता चल रहा है, अपना नंगापन मुझे खुद ही पता चल रहा है, कपड़े तो मैंने पहन रखे हैं, इसलिए इसमें कोई हर्जा भी नहीं चलेगा। मतलब राजा पूरी तरह से नंगा हो चुका। राजा ने वो नकली कपड़े जो थे ही नहीं, केवल पहनने का नाटक किया गया, राजा ने पहन लिया और देवताओं के वस्त्र के नाम पर पहन लिए। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के,
और देवताओं से वस्त्र लाने और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग सब बेईमान होते हैं। सबसे सावधान रहना। इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है, देवताओं तक पहुंचना तो कहना ही क्या। आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए हुए बैठे हैं। बड़ौदा की ज्योग्राफी का जिनको पता नहीं, वे स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए बैठे हैं। उस आदमी ने कहा, महाराज देवताओं ने चलते वक्त कहा था, पहली दफा पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र, इनकी शोभा यात्रा नगर में निकालनी बहुत जरूरी है। रथ तैयार है, अब आप चलकर रथ पर सवार हो जाइए। लाखों जन भीड़ लगाए बैठे हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं उन वस्त्रों को देखने के लिए। वस्त्रों को देखना उनको। राजा के बस होश उड़ गए, कहना ही क्या। राजा के आंखों में से तीर पतंगे निकल गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। राजा को जैसे डंक मार गया बिच्छू, सांप सूंघ गया हो। लेकिन उसके समस्त व्यवहार को सामने वाला आदमी समझ रहा था। राजा मन ही मन सोच रहा था, अभी तक तो महल के भीतर थे, नंगे थे, अपने ही लोग थे जिनके बीच में रहता हूं। अब बाहर, महल के बाहर सड़कों पर मैं नंगा। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, घबराओ मत। जिस तरकीब से यहां वस्त्र सबको दिखाई पड़ रहे हैं ना, उसी तरकीब से वहां भी सबको दिखाई पड़ेंगे। आपके रथ के पहले ये मुनादी पिटवा दी जाएगी, सारे नगर में ये वस्त्र उसी को दिखाई देंगे, केवल जो अपने बाप से पैदा हुआ है। आप घबराइए मत, अब जो हो गया हो गया, अब बस चलिए। राजा समझ तो गया कि वह बिल्कुल नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अब कोई अर्थ भी न था। जाकर नंगा ही रथ पर बैठ गया। स्वर्ण सिंहासन रथ पर बैठा नंगा राजा। स्वर्ण सिंहासनों पर नंगे लोग ही बैठते हैं, जिनकी शोभाएं यात्राएं निकल रही हैं नंगे लोगों की ही हैं। लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। वही लोग जो महल के भीतर थे, वही महल के बाहर भी वही आदमी, वही भीड़ वाला आदमी, सब वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कौन झंझट में पड़े, जब सारी भीड़ को दिखाई दे रहे हैं तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति की हैसियत ही इतनी है केवल कि वो इनकार नहीं कर सकता भीड़ के सामने। भीड़ कह रही है तो सबको भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे भी दिखाई देगा। कौन कहे कि मुझे नहीं दिखाई पड़ता। इतना बल जुटाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी आत्मा चाहिए, बड़ा बल चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज होनी चाहिए जो भीड़ के खिलाफ बोल सके। कौन व्यक्ति इतनी हिम्मत जुटाए, इतनी बड़ी भीड़। फिर मन में यह भी शक होता है, जब इतने लोग कहते तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग गलत क्या कहेंगे। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि ये लोग अलग अलग उतनी ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का मैं हूं। ये इतने लोग इकट्ठे नहीं है, ये एक एक आदमी ही है आखिर में, मेरे ही जैसा। जैसा मैं कमजोर हूं वैसा ही कमजोर है। यह भीड़ से डर रहा है और मैं भी भीड़ से डर रहा हूं। जिससे हम डर रहे हैं वह कहीं है ही नहीं, एक एक आदमी का समूह खड़ा हुआ है और सब भीड़ से डर रहे हैं।